पाकिस्तान में आजकल एक चर्चा है कि यार अगर पाकिस्तान की नेवी पर, एयरफोर्स पर, आर्मी पर अगर भारत ने हमला कर दिया तो उसे बचाने ना चीन आने वाला है ना और कोई देश आने वाला है। पहले पाकिस्तान ने कोशिश की थी, ये इजराइल के ईरान से लड़ाई से पहले, कि चाइना से हम दोस्ती कर रखी है ही हमारी। वो कहते ही है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊपर फलान ढिमकाला, हालांकि वो लोल में चल रही है दुनिया दोस्ती। खैर, ईरान से दोस्ती हम कर लेते हैं और रशिया से कर लेते हैं। तो जब भारत से लड़ाई होगी तो रशिया, चाइना और ईरान, और बाद में तुर्की शामिल कर लेंगे इसमें, और अजरबैजान को, तो हम मिलके फिर इंडिया के ऊपर लड़ाई करेंगे, या इंडिया लड़ाई करेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पाकिस्तानी धंधनाते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे, चाहे वो टेररिस्ट अटैक करें पहलगाम में, चाहे श्रीनगर में, चाहे दिल्ली में, कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरान को भी एक चीज थी कि अगर मेरे ऊपर इसराइल हमला करेगा या यूएस लड़ेगा तो फिर उस टाइम रशिया और चाइना मेरी हेल्प के आएंगे और बूट ऑन द ग्राउंड होंगे, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 दिन की लड़ाई के अंदर इसराइल ने जो बम मारे ईरान में, ईरान ने वापस मिसाइलें मारी, ठीक है, चलता रहा आपस में। साथ किसने दिया? साथ दिया अमेरिका ने। किसका दिया? इसराइल का। मोटे मोटे चेक दिए, पैसे दिए खूब सारे। उसके अलावा उनको हथियार सप्लाई करे, और लास्ट में बूट ऑन द ग्राउंड यानी फाइटर प्लेन से अपने बम से हमला किया ईरान के ऊपर। तो साथ उनका दिया। लेकिन रशिया और चाइना एक बार भी उसमें शामिल नहीं हुए। चाइना तो 8-9 दिन तक ये बोलता रहा कि डीएस्केलेट करो, लड़ो मत, डीएस्केलेट करो, लड़ो मत, यही बोलता रहा। उसने तो कोई बड़ा जवाब भी नहीं दिया। रशिया ने 1-2 बार सपोर्ट की, लेकिन वो लड़ने फिर भी नहीं आया। या तो उसकी मजबूरी कह लीजिए कि ऑलरेडी उनकी लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, तो उनके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि लड़ने के लिए आए। दूसरी चीज, चाइना ने तो कुछ भी नहीं किया यार। तो अब ईरान परेशान है कि यार ये लोग तो बोलते थे कि हमें अजम्पशंस थी कि हमारी लड़ाई होगी तो फिर ये आएंगे, लेकिन ये तो आए ही नहीं कोई लड़ने के लिए। और पाकिस्तान ढीला पड़ गया। पाकिस्तान ने बोला यार इंडिया ने हम पर हमला किया और हम सोचेंगे कि चाइना और रशिया, ईरान ये सब लड़ने के लिए आएंगे, ये तो कोई आएगा ही नहीं, तो फिर हम तो अकेले पिटेंगे। ये तो ऐसा हो जाएगा कि एक लड़के को बोलते हैं 20 लड़के मार मार मार, खींच के मार, इसको मार, अपने तगड़े से बोलते हैं मार। वो तगड़े ने जाके मार दिया, छोटे लड़के ने तगड़े से मार दिया। वो सोचा कि 20 लड़के साथ में मेरे, हम मार देते हैं, देखा जाएगा। अब जब मार के देखा पीछे तो 20 के 20 भाग गए। अब वो अकेले को पकड़ लिया वो तगड़े वाला और दबा के पीट रहा है। यही हुआ है हमास के साथ। हमास को सबने बोला कि चल तू मार, सारे अरब बोला इजराइल को मार, हम देखेंगे। और जब उसने मार दिया तो इजराइल ने पकड़ लिया गला और दबा के घूसे लात, जो उसको मिल रहा है मार रहा है। बम मारता है, मिसाइल मारता है, हथियार मारता है, बच्चा मारता है, बूढ़ा मारता है, जो उसका मन करता है उसको मारता है। और क्या एक भी अरब देश साथ में आया? ईरान के अलावा कोई साथ में आया? कोई नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अच्छे समझ में आ गया कि अगर हमने इनके कहने पर लड़ाई लड़ ली हिंदुस्तान से, चाइना चाहता है कि लड़ाई हो जाए पाकिस्तान की, जिससे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डाउन हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ ली तो इन फ्यूचर चाइना तो आने वाला ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? फिर पाकिस्तान का वो होगा जो आज की डेट में हमास का हो रहा है, हिजबुल्लाह का हो रहा है, सीरिया का जो हो चुका है वो पाकिस्तान का हो गया। जब मन करेगा मिसाइल लगेगी, जब मन करेगा बॉम्ब लगेगा, जब मन करेगा टुकड़े होंगे, जब मन करेगा सत्ता चेंज होगी, फिर यही सब होने वाला है। तो पाकिस्तान वाले जो एलीट क्लास के लोग हैं, 1% वाले, उनको हटा दीजिए। बाकी जो 99% लोग हैं वो ध्यान सोचें कि अगर बाहर से लड़ाई करते हो, इकोनॉमी में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, फायर पावर में, लड़ाई में चौथी एयरफोर्स, आर्मी नंबर 2, तो आप कैसे लड़ेंगे उससे यार? आप खत्म हो जाएंगे आप तो। और अगर आप कहते हो न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, आपने 3-4 बॉम्ब मार दिए और इंडिया के 3-4 शहर, मैं कहता हूँ सारी सेफ्टी के बावजूद 2-3 शहर खत्म हो गए इंडिया के, पर पाकिस्तान तो बचेगा ही नहीं। अगर भारत ने हमला किया न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा और उसके कई सौ साल तक इस पूरे क्षेत्र में बचेगा नहीं। तो क्या ये लड़ाई वहां तक जाएगी? इसका तय करना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी चेक उठा लिया है अमेरिका से ईरान के खंजर घोंपने के लिए। तो ईरान तो अब साथ देगा नहीं। ईरान ने इसका सबूत भी दे दिया जब ईरान की एम्बेसी जो थी इंडिया में, दिल्ली में, उन्होंने थैंक यू लेटर जारी किया भारत के लिए, ना कि पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है कि हम हमेशा सपोर्ट में रहे ईरान के, और ईरान थैंक यू बोल रहा है भारत को। ईरान भारत को ही बोलेगा भाई, क्योंकि ईरान को पता है यार कि भारत के जो लोग हैं वो ईरान के खिलाफ नहीं है, साथ ना हो तो भी खिलाफ नहीं है, और वैसे कुछ लोग साथ भी। पर पाकिस्तान के लोग क्या है, जो साथ हैं ईरान के, उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उनकी सुनता कोई नहीं, और जो खिलाफ है ईरान के, चलती उन्हीं की।
तो एनीवेज, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।